हाँ बच्चों, मैं आपका गणित टीचर, मैथ टीचर अजीत पांडे। कल 3C हम पढ़ा चुके थे और आज हम 3D को शुरू करेंगे। तो 3D को शुरू करने से पहले कुछ फार्मूला है, फार्मूला को हम देख लेते हैं। फार्मूला देख लेते हैं हम। तो 3D के लिए मुख्य फार्मूले जो है उसको हम देख लेते हैं। साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A कास B प्लस कास A साइन B। साइन A माइनस B का फार्मूला साइन A काश B माइनस काश A साइन B। काश A प्लस B का फार्मूला काश A काश B प्लस साइन A साइन B। प्लस नहीं, सारे माइनस रहेगा यहां पर। प्लस कास A माइनस B का कास A कास B प्लस साइन A साइन B प्लस साइन A साइन B। ये चार फार्मूले को हम ध्यान से देखते हैं। इसको फिर अलग से हम डिफाइन कर रहे हैं कि साइन A प्लस बी है। तो इसको हम चाहें तो केवल इस तरह लिख दें, साइन का इसमें गुणा करके साइन A अब प्लस साइन B, गुणा करके इसमें चाहें तो लिख दे साइन A अब प्लस साइन B। लेकिन ये नियम गलत है। त्रिकोणमितीय अनुपात में ये दोनों कोण होते हैं। कोण ना तो इसमें से कॉमन लिया त्रिकोणमितीय अनुपात को छोड़कर कोण में गुणा हो सकता है ना कोण कॉमन हो सकता है। अर्थात हम चाहें कि डायरेक्ट ब्रैकेट तो गुणा कर देते, ये गलत तरीका है। उसके लिए फार्मूला है। फार्मूले को ध्यान से देखते हैं। साइन A प्लस बी में क्या है? साइन A प्लस बी। देखिए ध्यान से देखते हैं कि इसमें साइन कास कास साइन है, साइन कास कास साइन है। तो उसी प्रकार लिखते हैं कि एक साइन, पहले साइन फिर कास और फिर साइन, पहले साइन फिर कास, फिर इसका क्रम बदल देते हैं। और जो बीच में चिन्ह है वही चिन्ह रखते हैं, प्लस है तो प्लस। और इन दोनों कोण को ए बी क्रम से लिख देते हैं। इसमें एक साइन एक काश एक साइन, दोनों क्रम बदल के, पहले साइन फिर काश, अगली बार में पहले काश फिर साइन। साइन में जो चिन्ह दिया है वही, यदि यहां प्लस दिया है तो यहां प्लस लिखते हैं, यदि माइनस दिया है साइन A माइनस बी तो साइन A कास B और माइनस कास A साइन B हो जाएगा। ठीक, जो साइन में जो चिन्ह है वही चिन्ह लगता है। लेकिन काश को देखते हैं, कास A प्लस बी, इसमें होता है कि दोनों काश एक साथ लिख लेते हैं, कास काश साइन साइन। इसमें चिन्ह उल्टा पड़ता है, साइन उल्टा पड़ता है। यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस लिखा जाएगा, और माइनस है तो प्लस। अब साइन में क्या होता है कि साइन कास और साइन, लेकिन कास वाले सूत्र में क्या होता है कि दोनों कास एक साथ, दोनों साइन एक साथ। अब कोण वही लिखते हैं क्रम से, ए बी कास A माइनस बी, वही लिखेंगे, बस यही रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा। कास A कास B प्लस साइन A साइन B। तो साइन वाले में चिन्ह सेम चलता है, प्लस है तो प्लस लिखते हैं, माइनस है तो माइनस। लेकिन कास वाले में चिन्ह विपरीत चलता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। साइन के सूत्र में एक साइन एक कास फिर कास एक साइन, लेकिन कास वाले सूत्र में दोनों कास एक साथ है, दोनों साइन एक साथ। अब और एक सूत्र है कि tan a प्लस बी
बराबर होता है कि tan A प्लस tan B बटा में 1 माइनस tan A tan B, अर्थात tan A प्लस B में tan A प्लस tan B प्लस के ऊपर प्लस रहेगा, नीचे 1 माइनस दोनों का गुणनफल tan A प्लस tan A इंटू tan B। अब माइनस वाले में tan A माइनस B रहेगा, तो ऊपर tan A माइनस tan B हो जाएगा, tan A माइनस tan B अपान 1 प्लस tan A tan B। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5D। पहला क्वेश्चन है साइन 63 कास 27 प्लस कास 63 साइन 27, इसका मान पूछा है क्या होगा का मान। तो इसमें 2 बार 63 आया है और 2 बार 27 आया है। इसको चाहें तो हम डायरेक्ट सूत्र पे भी रख सकते हैं, मानकर मान लेते हैं कि माना 63 को हम a मान लेते हैं और 27 को b मान लेते हैं। इसके मतलब कि जहां जहां 63 है वहां पर a लिखा जाएगा और जहां जहां 27 है वहां पर b लिखा जाएगा। तो देखते हैं, फिर हम मान इसमें रखते हैं। साइन 63 को क्या लिखेंगे a, कास 27 को क्या लिखेंगे b, प्लस के लिए प्लस, कास 63 को a, साइन 27 को b। अब ध्यान से देखते हैं कि साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी वही बन गया है, जो यहां पर है वही फार्मूला यहां पर बन गया है। तो यह पूरा किसका सूत्र है? साइन ए प्लस बी का सूत्र है। यह पूरा किसका सूत्र है? साइन ए प्लस बी का सूत्र है, तो वही बना है। इसको भी हम चाहें तो लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, या ए बी का मान वापस कर दिया जाए। ए का मान 63 अंश और बी का मान 27 अंश। अब दोनों जोड़ लेते हैं तो साइन 90 अंश हो गया और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। इस तरह हम मान निकाल सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि साइन 75 का मान ज्ञात कीजिए। साइन 75 का मान, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं कि साइन 45 प्लस 30 भी तो लिख सकते हैं ना। 75 को ऐसे दो कोण में तोड़ लेते हैं जिनका मान हमें ज्ञात हो, प्लस या माइनस के द्वारा। तो 75 75 को 45 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। तो इसको दो पार्ट में तोड़ लिया गया। अब वही सूत्र, इसका सूत्र हम क्या बताएं कि साइन वाले में क्या होता है कि साइन काश लिखते हैं, अब प्लस काश साइन लिखते हैं। उसके बाद दोनों कोण को क्रम से लगा देते हैं। 45 30 45 30। साइन 45 का मान 1/2 में 2, काश 30 का मान कौड़ी में 3/2, काश 45 का मान 1/2 में 2 और साइन 30 का मान 1/2। तो इसको हम ऊपर गुणा हुआ तो कौड़ी में 3/2 कौड़ी में 2 और ये ऊपर 1 के कम 1 का बटा में 2 कौड़ी में 2। दोनों का हर बराबर है तो एलसीएम लेके जोड़ देंगे तो कौड़ी में 3 प्लस 1 बटा में 2 कौड़ी में 2। ये हमारा साइन 75 का मान हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर दिया है कि यदि साइन अल्फा बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि यदि साइन अल्फा बराबर 3/5 तथा कास बीटा बराबर 9/41, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है पहला और दूसरा कास अल्फा माइनस बीटा का। तो दोनों में से कोई एक हम बताते हैं, कोई एक बताते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा का मान। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, किसका मान क्या होगा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिख देते हैं। तो 2 प्लस का फार्मूला क्या है कि
साइन ए कास बी कास ए साइन बी। उसी प्रकार इसको लिखेंगे तो साइन अल्फा कास बीटा अब प्लस कास अल्फा साइन बीटा, अर्थात एक साइन कास कास साइन लेकर दोनों कोण को रख देते हैं। अब हमको क्या मान दिया है, साइन अल्फा का मान मालूम है, कास बीटा का मान मालूम है, लेकिन कास अल्फा का मान इसमें नहीं दिया है, कास साइन बीटा का मान नहीं मालूम है, तो साइन अल्फा से कास अल्फा का मान निकाल लेते हैं। हमको पता है कि कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, या कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन अल्फा का मान 3/5 है, वर्ग करेंगे तो 9/25 और घटा लेंगे तो 16/25 हो जाएगा, और वर्गमूल लेंगे तो कास अल्फा बराबर 4/5। उसी प्रकार कास बीटा से साइन बीटा निकालेंगे, बीटा वाले कोण से बीटा वाले कोण का, अल्फा वाले कोण से अल्फा वाले कोण का। तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर बीटा, तो 1 माइनस का वर्ग करेंगे 9/41 का, तो 16/1681 हो जाएगा, और एलसीएम घटा लेंगे तो 1600/1681 साइन स्क्वायर बीटा, या साइन का वर्ग घटाएंगे तो साइन बीटा बराबर 40/41 वर्गमूल लेंगे तो। अब सबका मान हमें मालूम है, अब सभी का मान ज्ञात हो चुका है, तो केवल मान रख देते हैं। साइन अल्फा का मान क्या है 3/5, कास बीटा का मान क्या है, कास बीटा का मान ऊपर दिया है 9/41, प्लस कास अल्फा का मान मालूम है 4/5, साइन बीटा का मान हम निकाल चुके हैं 40/41, ये 27/205 हो जाएगा, ऊपर गुणा ऊपर नीचे गुणा नीचे, और ये 160/205, दोनों का एलसीएम 205 ही हो जाएगा। अब डायरेक्ट जोड़ देंगे, हर बराबर है तो 187/205 ये हमारा आंसर हो जाएगा, कटेगा तो कटा लिया जाएगा, अदरवाइज यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तीन या चार एक ही टाइप का है, 3-4 एक ही टाइप का, तो हम 4 नंबर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कास π/4 माइनस एक्स, कास π/4 माइनस वाई, माइनस साइन π/4 माइनस एक्स, माइनस साइन π/4 माइनस वाई, बराबर हमें प्रूफ करना है साइन, यहां पर लिखते हैं हम x प्लस वाई, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब एलएचएस को हम हल करते हैं। एलएचएस हमारा क्या है कि काश π/4 माइनस एक्स, काश π/4 माइनस वाई, माइनस साइन π/4 माइनस एक्स, साइन π/4 माइनस वाई। अब इसमें 2 कोण है, π/4 2 बार आया है, π/4 माइनस एक्स, और ये π/4 माइनस वाई भी 2 बार आया है, तो दोनों को अलग अलग हम मान लेते हैं। माना π/4 माइनस एक्स इक्वल टू हम a मान लेते हैं, और π/4 माइनस वाई इक्वल टू b मान लेते हैं। तब जहां जहां π/4 माइनस एक्स, इसको दोनों को a लिखेंगे, इन दोनों को b लिखेंगे। इसमें मान रखते हैं कास a कास b, इसको b लिखा जाएगा, माइनस साइन, इसको a माने हैं a, इसको साइन b लिखा जाएगा। तो क्या हो गया, कास a कास b माइनस साइन साइन b। अब यहां पर देखते हैं कि कास a कास b माइनस साइन साइन b, पूरा फार्मूला यही बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कास a प्लस b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कास a प्लस b, तो इसको लिख दिया है कास a प्लस b। अब हम a और b का मान वापस कर देते हैं। a का मान हमारा क्या है π/4 माइनस एक्स, और प्लस b का मान क्या है, b का मान क्या माने हैं π/4 माइनस वाई।
यही ना माने हम ऊपर ए और बी का मान। अब पाई 4 माने 45 और 45 90। इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं cos 90 डिग्री। अब माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, दोनों माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो अब हमको पता है कि 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ भी माइनस हो तो उसका वो पहले चतुर्थांश में ही होता है और मान नहीं, चिन्ह नहीं बदलता है। लेकिन 90 के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है तो काश बदलकर साइन हो जाएगा और पहला कोण छोड़ के दूसरा लिख देते हैं साइन x प्लस वाई। यही हमें दिखाना था, बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 इसी टाइप का है। तो शेष क्वेश्चन को आप लोग इसी मेथड से हल कीजिए। नहीं आएगा तो फिर अगले दिन हम इसको देखेंगे। इसके बीच में आप पीछे जो भी क्वेश्चन यदि नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे या व्हाट्सएप भेजिए। जब हम समय मिलेगा तो अगले दिन क्लास में इसको समझा देंगे। और वीडियो क्वालिटी अच्छी न आए तो यूट्यूब पर ऊपर 3 डॉट 3 बिंदु दिए होते हैं, वहां से पिक्चर क्वालिटी आप 360 या 480 पर कर लीजिए। आपको साफ साफ दिखाई देगा और सुनाई देगा, आवाज भी स्पष्ट आएगी और पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी आएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और डिसलाइक में जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जब भी क्रमिक वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा और आप लोग कंटिन्यूअस इस पर पढ़ाई कर सकते हैं। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन।